मेरा नाम है हरीश और मैं एक सिनेमा का स्टूडेंट हूँ और आज भी सिनेमा के बारे में, एक्टिंग के बारे में लगातार ही सीख रहा और इस प्रोसेस के दौरान मैं अभी भी कुछ ऐसी चीज़ों को सीख रहा हूँ जिससे कि किसी भी लाइन को एक प्रॉपर तरीके से कैसे बोलना है, उन्हें डिलीवर कैसे करना है, उन्हें एक्सप्रेस कैसे करना है। तो इन लाइंस को डिकोड करने का जो मेरा तरीका है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। आप लोग भी इसे देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। आज मैं इस प्रोसेस में एक कविता को लिया हूँ। मैं एक कविता को पढ़ूंगा, बिना समझे उसे पढ़ूंगा, फिर उसके बाद उस कविता को ब्रेक डाउन करेंगे। उनमें जो लाइंस लिखी हैं उनको ब्रेक डाउन करेंगे, उन लाइंस को समझेंगे और उसके बाद फिर उस कविता को फिर से पढ़ेंगे, रीड करेंगे, ताकि आपको डिफरेंस पता चलेगा कि जब आप किसी लाइन को बिना डिकोड किए बोलते हैं तो क्या फ़र्क होता है और जब आप उसे डिकोड कर लेते हैं तो क्या फ़र्क होता है। ये कविता है उषा। इस कविता का नाम है उषा। चलिए शुरू करते हैं। रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो और जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा। चलिए इस कविता को ब्रेक डाउन करते हैं। इस कविता में क्या लिखा गया है और क्या कहा जा रहा है। रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे। रात नभ था, नभ मतलब आकाश, रात मतलब सुबह। सुबह का जो आकाश है वो बहुत ही नीला था, शंख जैसे। शंख, एक शंख के जैसे आकाश नीला था। प्रात नभ था, प्रात नभ था, नभ जो था सुबह, सुबह का आकाश। प्रात नभ था बहुत नीला, बहुत नीला, शंख के जैसे, शंख जैसे। भोर का नभ, भोर मतलब सुबह, नभ मतलब आकाश, सुबह का आकाश। भोर का नभ, भोर का नभ, भोर का नभ। राख से लीपा हुआ चौका, चौका मतलब चूल्हा, उसको राख से लीपा गया। राख से लीपा हुआ चौका मतलब चौके को राख से लीपा गया है। राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। उसको अभी अभी लीपा गया है राख से, तो वो जो है अभी गीला पड़ा है। बहुत काली सिल, सिल होता है पत्थर का, होता है सिल, लड़वा सिलौटी बोलते हैं गाँवों में। उससे चटनियाँ पीसी जाती हैं, मसाले पीसे जाते हैं पुराने ज़माने में। अभी तो मिक्सर आ गया है, तो वो पत्थर का होता था, बड़ा सा होता था, उसमें पीसा जाता था। तो कह रहा है कि बहुत काली सिल, काली सिल, बहुत काली, वो जो सिल है बहुत काली है। जरा से, थोड़ा सा, लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। उसमें लाल केसर डाला गया है, केसर का कलर वैसे भी लाल ऑरेंज होता है, उससे धुल गई हो। जो काली सिल है वो केसर से धुल गई। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। स्लेट पर
या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। स्लेट पुराने ज़माने में बच्चे यूज़ करते थे, उस पर सीखा करते थे अनार आ आम ABCD 1 2 3 4, उसको फिर इरेज भी कर दिया जाता था, तो बच्चों को दिया जाता था। तो कह रहा है स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। स्लेट पर किसी ने जो चाक है उसका कलर लाल है, उसको मल दिया हो, ऐसा लग रहा है सुबह सुबह का सूर्योदय। स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह। नील जल, जो नीला पानी होता है उसकी बात हो रही है। नील जल में या किसी की गौर मतलब गोरा, झिलमिल देह, झिलमिलाता हुआ, देह शरीर, जैसे हिल रही हो। पानी में किसी का, नीले पानी में किसी का गोरा शरीर जैसे झिलमिलाता हुआ हिल रहा हो। लिखा है और, इस और को कैसे पढ़ें? और क्या और है? कौन सा और है? ये और है उसके बाद की बात वाला और हम बात करते हैं ना। अब ये तो कुछ नहीं है। और सुन, उसके बाद सुन, और सुन नहीं, और सुन उसके बाद वाला और हो रहा है ये। और जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। जादू क्यों टूट रहा है उषा का? क्योंकि अब सूर्योदय हो रहा है। ये पूरी सुंदरता सूर्योदय के पहले की है, सूर्योदय होने के बाद ये सुंदरता टूट गई, खत्म हो गई। इस बारे में ये कविता है। समझ गए? अब कहाँ पे मैं स्ट्रेस दूंगा उसको समझना। मेन रीडिंग में स्ट्रेस का ही है खेल। रीडिंग में या फिर डायलॉग डिलीवरी में किस वर्ड को आप इजीली बोल रहे हैं, किसको साथ में बोल रहे हैं, किसको आराम से बोल रहे हैं। चलिए अब पढ़ते हैं इस कविता को। रात नभ था बहुत नीला, शंख जैसे भोर का नभ। राख से लीपा हुआ चौका अभी नीला पड़ा है। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। और जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। देखा दोस्तों, आप जब एक बार लाइंस को समझ लेते हैं उसके बाद अपने आप उसका मीनिंग आपके जुबान से निकलता है और इमोशंस भी इसी तरीके से निकलते हैं। एक्टिंग में तो कहते हैं ना, फ्लैट, कितना फ्लैट बोल दिया, कितना फ्लैट डायलॉग बोल रहा है। वो इसीलिए क्योंकि बोलने वाले को उसका मीनिंग खुद नहीं समझ में आ रहा है। आप डायलॉग तो रट सकते हैं, कोई भी रट लेगा डायलॉग, लेकिन उसको इफेक्टिव तरीके से डिलीवर करना, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आगे और भी हम डिकोडिंग की बातें करेंगे, कैसे लाइन को डिकोड करें, कैसे उसका मतलब समझें। और जब आप उसका मतलब एक बार समझ जाएंगे तो अपने आप उसके इमोशंस आपके जुबान से निकलेगी। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।